नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, आप सबों को ज्ञात है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के सभी सदस्य ने संकल्प लिया है, शपथ लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन के तहत गांव के चौकीदार से लेकर देश के प्रधान चौकीदार, माननीय प्रधानमंत्री तक ही भ्रष्टाचार की बातें क्यों ना आवे, उस मुद्दे को पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से, पूरी निर्भीकता से, बिना किसी द्वेष के, पूरी ईमानदारी से उठाने का काम करेगी और उसके लेके एक बड़ा आंदोलन रखेगा। इसी कड़ी में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने देश की और जो विदेश से जो अपने देश में कंपनियां काम कर रही है, ऐसे सैकड़ों कंपनियां जो लुभावनी बातों को रखकर अपने देश के खरबों रुपया लूट चुकी है। इसी क्रम में हमने पहले भी 5 दिन पहले हमने बताई है, एक कंपनी ऑन पैसिव जो अमेरिका की कंपनी है, जो गो फाउंडर बनाने के रूप में 9,086 रुपया लेके आज तक 2 लाख से ऊपर लोगों को भारत से सदस्य बना चुका है। कहने का मतलब कि अरबों रुपया यहां से वो बटोर चुकी है। ऑन पैसिव ही नहीं, हमारे पास हमने जब साथियों से हमने आग्रह किया था कि देश में जितनी भी इस तरह की कंपनियां जो आज लूट रही है या पहले लूट के भाग भी चुकी है, एक हमने विश्वास दिलाया है देश की जनता को कि आपका साथ मिलेगा तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आप सबों को लेकर भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर एक दबाव बनाएगा, केंद्र सरकार के ऊपर एक दबाव बनाएगा कि ये जितनी भी कंपनियां हैं वो राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था होती है। इसलिए इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें यदि कोई भ्रष्टाचार की बात होती है, देश के लाखों करोड़ों के पैसे लूटे जाते हैं, तो ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। मैं कुछ कंपनियों का चर्चा भी करना चाहूंगा। सोलोमैक्स, ये अपने को इंग्लैंड की कंपनी बताती है, चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। अरबीटेक्स, ये अपने को जर्मनी का कंपनी बता रहा है। हाइपर फंड, सूरत गुजरात में अपनी ऑफिस बता रहा है। फोर्सेज, एटीसी, कोयल क्वाइन, सेफ्ट्रॉन, साइंस सिटी, कैश क्वाइन, सोशल ट्रेड, फ्यूचर मेकर, एवरग्रीन, स्पीक एशिया, गेन बिटकॉइन, पर्ल, पीएसीएल, इट्स बियर इंडस्ट्रीज, शारदा बियर्ड सहित सैकड़ों कंपनियां जो अपने देश में आके लुभावना बातों को रख के, लुभावना कमिटमेंट को रख के खरबों रुपया लूट चुकी है, जो पहले भी लूट चुकी है। यहां तक कि मैं सहारा की भी बात करूं, राष्ट्रीय सहारा की, बहुत सारी कंपनियां की जांच भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां की लड़ाई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी चल रहा है। तो हमारी भारत सरकार से और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के भी जो न्यायाधीश हैं उनसे भी आग्रह है कि आप लंबे समय तक ना खींचें, क्योंकि विभिन्न कंपनियों में देश के वो गरीब इस उम्मीद से पैसा जमा किए थे कि एक समय आएगा जब हम अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे, बेटे के पढ़ाई में हम खर्च कर पाएंगे, किसी बड़े कार्य में लगा पाएंगे, उद्योग में लगा पाएंगे, लेकिन उन कंपनियों के जाल में फंस चुका है। तो ये भारत सरकार की, न्यायालय की ये जिम्मेवारी बनती है कि इसकी इलाज तुरंत हो। पर कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं इससे किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा नहीं होता है। इसलिए देश के करोड़ों लोगों के जो रुपए लुटा चुका है, कहीं फंसा हुआ है, उनको निकालने में किसी पार्टी की सरकार हो आज तक प्रयास नहीं किया। दोस्तों, हमने ऑन पैसिव जो अमेरिका की कंपनी है, गो ऑन पैसिव, जो गो फाउंडर के रूप में ज्वाइनिंग ली, जिसके बारे में हमने बार बार हमने शेयर की है, और आज आपको ये भी हम बता दें कि ऑन पैसिव
अमेरिका की जो कंपनी है, 28 मई को हमारे एक मित्र जो इंजीनियर हैं, राकेश बब्बर, अच्छे इंसान हैं, उन्होंने ऑन पैसिव के बारे में हमें भी जानकारी दी थी। क्या जानकारी दी थी? कि ऑन पैसिव कनेक्ट मी नाम से एक प्रोडक्ट भारत नहीं बल्कि पूरे देश में वैश्विक स्तर पर इसका व्यवसाय है, लॉन्च करने वाली है, जो जूम में आज क्षमता है 1000 लोगों की एक बार मीटिंग लेने की, और सिर्फ 100 लोगों तक आधे घंटे की फ्री सुविधा है। ऑन पैसिव कनेक्ट मी नाम से जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है अपने देश में, उसमें एक बार में 50,000 से अधिक लोग मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। साथ ही 10,000 लोग तक फ्री अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। और इन प्रोडक्टों को लेकर बहुत हमें अच्छा लगा कि कोई कंपनी ऐसी आ रही है। टेक्निकल हर बातें हर किसी को पता नहीं होता है। मैं स्वयं भी अपने एक मित्र के विश्वास में, और वो भी विश्वास में ही हमें कहा होगा, उसे भी सही जानकारी लगा होगा, और उस विश्वास के तहत 28 मई 2020 को मैं स्वयं ऑन पैसिव में एज गॉड फाउंडर हम एंट्री लिए थे। किसी भी सिस्टम में जुड़ना कहीं से गलत नहीं है, उस सिस्टम का गलत होना वो गलत है। और ऑन पैसिव जिस समय मई में हम जुड़े थे, उस समय ये बातें थी कि अपने देश में जुलाई तक इसके प्रोडक्ट लॉन्च कर जाएंगे। हमने जुलाई में भी जो ऑन पैसिव में जो लीडर हैं उनसे हमने बात की थी, जानकारी मिली कि जुलाई में, अब नहीं सितंबर में होगा, फिर दिसंबर में होगा। और हमने उन्हें कहा था कि जनवरी तक यदि ऑन पैसिव के प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं तो हम अपनी तरह से भी तहकीकात करेंगे कि इस कंपनी की क्या सच्चाई है। और अंततः जनवरी तक कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया। यहां तक कि उसने कमिटमेंट किया कि जूम तो एक प्रोडक्ट है, हम फेसबुक लॉन्च करें की तरह प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जूम की ये गूगल की तरह प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, व्हाट्सएप की तरह प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और इस तरह के 80 प्रोडक्ट हम जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। और इस कंपनी का वैश्विक माने बिजनेस है, 216 देशों में इसका व्यवसाय है। इसलिए जो एक बार भी गो फाउंडर का रूप में सदस्य बन जाता है ऑन पैसिव का, वो काम नहीं भी करता है तो भी करोड़पति बनेगा, क्योंकि पूरे विश्व के लोग इन प्रोडक्टों को जो यूज करेंगे, उस प्रोडक्ट से जो आमदनी होगी सभी लोगों में बटेंगे। दोस्त, हमने जो पिछली बार जो बातें रखी थी, फेसबुक लाइव था, आज भी मैं फेसबुक लाइव हूं, और इन बातों को यूट्यूब पर भी हमने डाला था। बहुत सारे साथी जो ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं, उनका गुस्सा भी जायज है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में आप जुड़ते हैं तो आप एक उम्मीद लेकर, एक सपना लेकर जुड़ते हैं। कुछ लोगों को यह लग रहा है कि मैं जो बात को रख रहा हूं उससे उनका नुकसान होगा, कंपनी का नुकसान होगा। दोस्त, मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। जो कंपनी बता रही है उस हिसाब से जो 28 मई को ज्वाइन किया होगा, क्योंकि देश में मैं जब इस सिस्टम से जुड़ा था, जूम जैसे प्रोडक्ट के फायदे लेने के ख्याल से ऑन पैसिव कनेक्ट मी के लिए, उसके बाद ही देश के 99% लोग ऑन पैसिव से जुड़े हैं। और वो जो शेयर करते हैं अपनी बातों को, उसके तहत हम भी करोड़पति वहां से बन सकते हैं या बनेंगे। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति को यह पता हो कि कोई सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, और वहां से हमारे पास करोड़ों रुपए आएंगे, और उस सिस्टम और कंपनी के विरोध में एक शब्द बोलेगा? दोस्त, मैं 1995 से आईएएस की तैयारी छोड़कर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की स्थापना की थी, इस संकल्प के साथ
कि जो भी हम कमाएंगे उसका भी कम से कम 50% अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा अपराध, भ्रष्टाचार, जुल्म, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी भी संस्था में सरकारी हो गैर सरकारी हो, उसके खिलाफ हम सामाजिक एक्टिविटी अपना चलाएंगे। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो 26 साल 50% नहीं, लगभग 70-75% सामाजिक कार्यों में खर्च किया हो। मैं भी विभिन्न कंपनियों से लगभग 10 करोड़ रुपया मैं पिछले 26 साल में कमाया हूं। दर्जन भर हमने गाड़ियां भी अचीव की है और बचत के नाम पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन में जहां हम बचा हुआ भी कुछ पैसा था, उन पैसों को लेकर हमने एक कंपनी भी बनाई है, जिस कंपनी की सारी इनकम से 100% इनकम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन चलेगा, जिस कंपनी का नाम है यस ह्यूमन केयर प्राइवेट लिमिटेड। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में समर्पण के साथ, संकल्प के साथ, बिना किसी डर भय कर हर गलत को गलत कहा, अच्छा को अच्छा कहा, क्या किसी द्वेष की भावना से किसी कंपनी को नुकसान करना चाहेगा? मैं तो पूरे देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूं कि दोस्तों, देश में जितनी भी कंपनियां हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं, कुछ लूट के जा चुका है, कुछ लूट रहा है, ऐसे कंपनियों का आप हमें लिस्ट दें। आप अपना नाम, पता, उस कंपनी के बारे में डिटेल और एक आधार कार्ड का कॉपी भी कनेक्ट करके हमारे जो पता है हमारे ऑफिस का, उस पर आप भेजें। मेरा पता है धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, नियर लोहिया पार्क, MIG 76, कंकरबाग, पटना 20। मोबाइल नंबर 9835043339। दूसरा नंबर मेरा है 9334977383। दोस्त, मेरा मोबाइल भी 24 घंटा ऑन होता है। आप कोई भी कंपनी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, किसी भी स्तर का पदाधिकारी हो, किसी स्तर का भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, संवैधानिक प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही क्यों ना हो, यदि किसी तरह का भ्रष्टाचार है तो आप हमें बता सकते हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पूरी शक्ति के साथ, बिना किसी डर भय के, उन मुद्दों को अगले ही दिन आपको खरा नजर आएगा, उन मुद्दों को लेकर मैदान में नजर आएगा। हम देश के सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, आप जिस कंपनी में भी हों, आप लूट चुके हो, आप तैयार हों, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि जिन मुद्दों पर भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं करोड़ों हमारे देश के वासी विभिन्न कंपनियों के द्वारा लूटे गए हैं या लूटे जा रहे हैं, सरकार में कहीं ना कहीं, कानून में कहीं कमियां हैं, नीतियां में कहीं कमजोर है, कि ऐसी कंपनियां आसानी से बात करके लूट के चली जाती है और हमारी सरकार भी देखती की देखती रह जाती है। कहीं ना कहीं मीडिया का भी दोष है कि किसी बड़ी मीडिया ने इस तरह की कंपनियों को रोकने में शुरू में अपना हाथ नहीं बटाया। कहीं ना कहीं इस तरह की कंपनियां प्रशासनिक स्तर पर, सत्ता के स्तर पर, मीडिया के स्तर पर विज्ञापन के नाम पर बड़े पैसे देकर अपनी कमियां को ढाक लेते हैं। इसलिए यदि सचमुच में आप चाहते हैं कि मेरा पैसा जिन कंपनियों ने लूटा है, लूट के भागा है, आप नाम दें, उन कंपनियों से पैसा, उसकी संपत्ति जब्त कर, सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वो सारे के सारे पैसे जिन देश के गरीब जनता का है उनको लौटाए। यदि उससे भी नहीं लौटता है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इस फंड को अपनी तरफ से दे, और इसके लिए आप सबों का साथ यदि मिला तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी वर्ष
देश की राजधानी नई दिल्ली में रामलीला मैदान में मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर भी बैठूंगा, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ लूट नहीं हुई है, देश की करोड़ों जनता के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं करोड़ों जनता अलग अलग बटा हुआ है। यदि आप सभी एक होके, क्योंकि कहा गया है कलयुगे संघ है शक्ति, संगठन में मजबूती है, शक्ति है, एकता में बल है। आइए, यदि सचमुच में आप किसी कंपनी के द्वारा लूटे गए हैं, लगता है कि वो कंपनी भ्रष्ट है, फ्रॉड है, तो ऐसे कंपनी के प्रति हम एकजुट होकर आंदोलन के लिए आगे आवे। आप जिस जिला से हो दोस्त, आज सोशल मीडिया का समय है। आप किसी संस्था में हो या ना हो, आप अपनी बात को फेसबुक लाइव से, वो कंपनियां की बात हो या आपकी गांव की सड़कों की बात हो, कि स्कूल की व्यवस्था बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, आप रख सकते हैं। यूट्यूब पर अपना वीडियो रख सकते हैं। सोशल मीडिया के अनेक प्रकार हैं। आपने देखा होगा कि पिछले महीने मैंने बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ हमने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, तो राज्य सरकार ने अगले दिन एक नियम बना दिया कि बिहार के जो भी माननीय विधायक, सांसद, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उसके कोई खिलाफ यदि कोई संस्था या संस्था के कार्यकर्ता यदि किसी तरह का अवांछनीय आरोप लगाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, हमने अगले ही दिन फिर सारे भ्रष्ट मंत्रियों को, सांसद, विधायक का नाम लेकर हमने आरोप लगाया, इसकी सीबीआई जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यदि वो निर्दोष पाया जाएगा तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। ठीक उसी तरीके से मैं जिन कंपनियों पर आरोप लगा रहा हूं, मैंने ऑन पैसिव पर भी हमने आरोप लगाया है। यदि वो जो कह रहा है वो यदि खरा उतरा तो मैं फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। हमारे कुछ साथी हमारे यूट्यूब पर फोन करके कह रहे थे कि आपने जो बातें रखी हैं उन बातों से यदि बहुत लोग कंपनी से पैसे बैक ले लेते हैं तो, और कंपनी सारे प्रोडक्ट जो कमिटमेंट के यदि लॉन्च कर देता है तो क्या उसकी आप भरपाई करेंगे? दोस्त, मैं अपने 26 साल के सामाजिक अध्ययन के पर आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कभी नहीं कर पाएगा। और मेरा नाम धनवंत सिंह राठौर है। उसने कहा है कि 100% लोग करोड़पति बनेंगे। मैं कहता हूं ऑन पैसिव से जुड़ा हुआ 1% व्यक्ति भी यदि करोड़पति बना दिया इस कंपनी ने, और जो प्रोडक्ट इसने कहा है कि जूम की तरह लाएंगे, फेसबुक जैसे लाएंगे, गूगल जैसे लाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अपना सर काट करके मेरे देश को मैं भेंट कर दूंगा। मैं पूरे देशवासियों के सामने एक कमिटमेंट करता हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि किसी सच्चे इंसान को गलत कहना बहुत ही बड़ा अपराध है। किसी कंपनी को सही दिशा में यदि काम कर रहा है, यदि उसको कोई भ्रष्ट कह रहा है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं भ्रष्ट को ही भ्रष्ट कर रहा हूं, क्योंकि बार बार वो जो बातें कह रहा है और उस पर वो आगे का समय ले रहा है। दोस्तों, स्पीक एशिया में जो कहानियां हुई थी, जो स्पीक एशिया में जो गुर्गे थे, स्पीक एशिया में जो नटवरलाल लोग थे, वही इसके भी मास्टरमाइंड हैं। आपको जो बताया जाता है कि इसके सीईओ एस मोफ्रो है, ये डम्मी है। जो रियल इसका माइंड मास्टर है ये कोई और है, और कोई और नहीं, जो स्पीक एशिया के जो मास्टरमाइंड थे वो है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि देश में कहीं भी कोई लूट रहा हो, कोई गलत कर रहा हो, तो उसको गलत को गलत कहें। और ऑन पैसिव के बारे में लोगों ने कहा प्रोडक्ट लॉन्च। दोस्त, ऑफिस जो आपको हैदराबाद दिखा रहा है, क्या ऑफिस खोलने से सिस्टम चालू हो जाता है? और आपको यह भी पता नहीं होगा कि क्या वो पूरी ऑफिस है और कितनी कंपनियां ने ऑफिस खोल के कितना लोगों को लूट के कहां जेल में है, कहां भागा हुआ है। दोस्त, भ्रष्टाचार में सिर्फ जो लूट कर भागा है वही दोषी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं, और प्रोडक्ट क्या है? 1 रुपये का सामान 100 रुपया में, 500 रुपया में, 1000 रुपया में बिक रहा है। मैं आपको उदाहरण के ख्याल से एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूं। ये प्रोडक्ट है पेंडेंट। लगभग देश में
1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है। आपको मालूम है कि इस प्रोडक्ट की लागत क्या है? इस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च क्या है? सिर्फ 5 रुपया। कितना? सिर्फ 5 रुपया। और अपने देश में पिछले 10 साल से सैकड़ों कंपनियां अलग अलग कीमतों में 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपया में प्रति पीस बेचा है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? हम आप सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी वाला 1 रुपया ज्यादा कहीं लेता है तो हम उसे कहते हैं कि फ्रॉड हो, तुम गलत हो। क्या उसे कहने का अधिकार हमें है? जहां 5 रुपए का सामान 5000 रुपए में बिका, 3000 में बिका, 2000 में बिका, 1000 में बिका, कहने का मतलब 200 गुना से 1000 गुना ज्यादा तक में ये प्रोडक्ट बिके। बिक कैसे जाते हैं? क्योंकि जो फ्रॉड कंपनियां होती है, जितनी कंपनियां हैं, इसके बारे में एक नई कहानी पहले गढ़ लेता है कि इसके पहनने से कैंसर ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, गठिया ठीक हो जाएगी, अलग अलग बीमारियों को ठीक करने की बात करता है। अभी एक बड़ी कंपनी का नाम अपने देश में आया है, जापान से है, कंगन वाटर करके एक प्रोडक्ट आया, अल्काइन वाटर, कंगन वाटर। आपको मालूम है इस प्रोडक्ट की लागत क्या है? 2500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक। कितना? 25,000 से लेके 5000 रुपए तक में कंगन वाटर की मशीन की लागत है बनाने में। और अपने देश में कितना बिक रहा है? 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक में। कितने में? 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक। क्या ये भ्रष्टाचार है कि महाभ्रष्टाचार है? कौन सरकारी एजेंसी इस पर ध्यान दे रहा है? मैं सारे सरकारी एजेंसी को ललकारता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप अपने को देश के सबसे बड़ा चौकीदार, प्रधान चौकीदार बोलते हैं, लेकिन देश में भ्रष्टाचार पहले से घटा नहीं है, रूप बदल गया है। यदि आप तक ये हमारी आवाज पहुंच सकती है, या जो सरकारी एजेंसियां हैं और मीडिया के साथियों को भी हम कहना चाहेंगे कि अपने देश में 5 रुपया का चीज 5000 रुपया में बिका, 1000 में बिका, 2000 के, आप कहां हो? क्यों नहीं इस बात को अपनी जनता को बताते हो? करोड़ से अधिक पीस ये पेंडेंट अपने देश में बिका, गरीब लोगों ने तक नहीं लिया कि इससे हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा, गठिया ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, कब्ज ठीक हो जाएगा। कहां हो? जापान की कंपनी आ जाती है, किसी देश की कंपनी आ जाती है, अपने ही देश की कंपनी क्यों ना हो, और ये कंपनियां क्या की? 1 रुपया का सामान 100 में, 500 में। आज देश में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं अपने लिए स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं, 5 रुपए के प्रोडक्ट पर 500 रुपए का एमआरपी लिखवा लेते हैं, और उसी प्रोडक्ट को पेशेंट को आवश्यकता हो या ना हो उसको लिखता है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, यदि आपके परिवार के सदस्य के साथ, आपके साथ कोई डॉक्टर ऐसा कर रहा हो, या आप ही के परिवार के किसी सदस्य को ये 5 रुपए का सामान 5000 में दिया हो, 3000 में दिया हो, आप सोच सकते हो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। क्यों नहीं आवाज उठता है? अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि किसी स्तर का भ्रष्टाचार हो, वो कितना बड़ा हितागत क्यों ना हो, वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, हम उसके खिलाफ कड़ी आवाज में बोलेंगे, कड़ा आंदोलन करेंगे। और आज देश में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग हैं जो किसी न किसी कंपनियां से ठगे गए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आप साथ में चलने के लिए तैयार होइए। यहां तक कि मैं स्वयं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, आप लड़ने के लिए आइए मेरे साथ। दोस्तों, यदि विभिन्न कंपनियों के द्वारा जो लुटे हुए लोग हैं उनके हमारे पास सहमति आता है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि कलयुगीय संघ शक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन जनशक्ति को महत्व देता है। तो मैं आपको भी साथ देता हूं, मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में विभिन्न कंपनियों द्वारा लूटे हुए पैसे को वसूली करके एक एक लोगों को पैसा दिलाने का मैं कमिटमेंट करता हूं। यदि आपका साथ मिलेगा तो मिलेगा। कंपनियों की संपत्ति जब्त करके, और उससे भी बचेगा तो गवर्नमेंट पर दबाव बना के कि आपके देखरेख में ये कंपनियां थी, इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि इनको पैसा दें। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री से यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि विदेशों का काला धन यदि देश में आ जाएगा तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति हिस्सा 15 लाख रुपया आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने कहा था कि हर किसी के अकाउंट में मैं ट्रांसफर करूंगा।
आपने ये कहा था कि इतनी संपन्नता हमारी बढ़ जाएगी। और ऑन पैसिव गो फाउंडर के रूप में जो सदस्य बना रहा है, मैं ऑन पैसिव के जो भी मैनेजमेंट में हो, जो भी लीडर हो, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके लिए माननीय प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, ऑन पैसिव के लोगों से मिलिए। 15 लाख तो दूर, 9,086 रुपया देश के हर नागरिक को नाम पर ऑन पैसिव का सदस्य बना दीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव हर 9,086 वाले को करोड़पति बनाने की गारंटी दे रहा है। क्योंकि 15 लाख देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 9,086 रुपया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ऑन पैसिव के मैनेजमेंट को बुलाइए और उनको प्रति व्यक्ति 9,086 दीजिए, जिससे कि देश की संपन्नता इतनी बढ़ जाए कि दुनिया का सबसे अमीर कोई देश होगा तो भारत होगा। पर सच्चाई क्या है? ये सारी चीजें फ्रॉड है। मैं जितने भी हमारे साथी ऑन पैसिव गो फाउंडर से जुड़े हुए हैं, गो फाउंडर के रूप में, दोस्त, मैं आपकी भावना के साथ हूं। कुछ लड़ाइयां मुझे हारने में मजा आता है। ऑन पैसिव ने जो कमिटमेंट किया है, यदि वो पूरा करता है तो मुझे हारने में मजा आएगा। और मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि यदि 1% लोगों को भी यदि करोड़पति बना दिया, वो तो 100% की बात कर रहा है, तो मैं अपना सर काट के देश को मैं भेंट कर दूंगा। मैं बार बार एक कमिटमेंट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी, सैकड़ों साथी पर डे हमें फोन करते हैं ऑन पैसिव से, क्योंकि वहां के जो लीडर हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका एक प्रयास चल रहा है। कुछ जोकर किस्म का जो व्यक्ति है, जो अपने ही समाज का खलनायक है, वो हमसे फोन पर बात करके रिकॉर्ड करता है और उसको यूट्यूब पर वो डालता है। किस बात के लिए? सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए। दोस्त, एक बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, जो नहीं कहना चाहिए, मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया। 51 साल की उम्र में जितने लोग हमारे साथ रहे हैं, हमें अपने से बेहतर लोग नहीं दिखे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि निम्न मध्यम परिवार का व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति आपको मिला है जो इस संकल्प लिया हो कि जो भी कमाएंगे कम से कम आधा लगाएंगे, और 10 करोड़ रुपया कमाने के बावजूद भी 1 रुपया की संपत्ति अपने पास नहीं रखा हो, एक दिन जमीन नहीं खरीदा हो, कोई मकान नहीं खरीदा हो, जीवन में कोई नशा नहीं लिया हो, और हर गलत को गलत कहने की साहस रखता हो, लड़ने की साहस रखता हो। आप बताओ कितने लोग हैं? मंच पर भाषण देना अलग बात है, बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, लेकिन धरातल पर वो नहीं है। मैं जो कह रहा हूं मैं हूं, आप मेरे बारे में पता करो। ऑन पैसिव के हमारे जो भी साथी हैं, दोस्त, आप अब जुड़ रहे हो या अभी कुछ पहले जुड़े हो, मैं भी इसका सदस्य बना हूं। क्यों बना हूं? क्योंकि उसने जो कमिटमेंट किया था, मैं बिना सोचे समझे, हमारे एक अच्छे मित्र, एक विश्वसनीय मित्र जब कहा, तो मैं अपने बेटे के द्वारा, क्योंकि मुझे टेक्निकल बहुत सारे नॉलेज नहीं है, हमने उससे कहकर अपनी एंट्री हमने दी थी, और उसने सिर्फ 77 रुपया में इसने एंट्री लिया था। क्योंकि बहुत लोगों का ये जवाब आ रहा है कि सर आप तो ऑन पैसिव में हैं, फिर दूसरे को क्यों भड़का रहे हैं? दोस्त, आप जिस ट्रेन के डब्बे में बैठ जाएंगे और उसमें बम होगा, तो क्या आप हल्ला नहीं करेंगे कि बम है? कि हम बैठे हुए तो हम कहें कि इसमें बम नहीं है, कोई गलत काम हो रहा तो नहीं कहें। एक साथी ने हमारे पास वीडियो, एक कहानी सुना के बनाया कि दोस्त, यदि आपके पता चले कि भूकंप है, तो पहला काम करना चाहिए कि हमें खुद भागना चाहिए। लेकिन जो समाज सेवी होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, मेरे जैसा होता लोग होते हैं, वो खुद नहीं भागता है, पहले हर लोगों को जगह जगह के बाहर करता है। हो सकता है जाके बाहर करने में वो खुद शहीद हो जाए। इसलिए और गो फाउंडर के जो सदस्य हो ऑन पैसिव से, या देश के किसी भी कंपनी के जो सदस्य हो, दोस्त, मेरा कहीं से उद्देश्य किसी कंपनी के विरोध में बात करना नहीं है, किसी व्यक्ति के विरोध में बात करना नहीं है, बल्कि गलत को गलत कहना है। क्योंकि आपको यह पता नहीं है, बहुत गरीब लोग, मुझे कल भी एक शख्स बोल रहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी का 45 शादी के लिए जो पैसा, उससे हमने 45 करोड़ हमने लगाया है। यदि सचमुच में ऑन पैसिव फ्रॉड होगा तो मैं तो बर्बाद हो गया। क्या ये ऑन पैसिव की सिर्फ घटना है? देश में जितनी भी कंपनी आई है, ऐसे कितने परिवार उजड़ गए,
जिन्होंने इस उम्मीद से लगाया कि मैं अपनी बच्ची की शादी में बड़े पैसों पर खर्च करूंगा, बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा, बिजनेस में मैं लगाऊंगा, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? क्या उन स्थितियों को देखते हुए यदि हमारे उंगली उठाना गलत है, गलत को गलत कहना यदि गलत है तो आप बताएं। इसलिए दोस्त, आप सबों से फिर से मेरा एक आग्रह है, करवद आग्रह है देश के हर नागरिक से कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने जो लड़ो या मरो आंदोलन शुरू किया है, उसका सहभागी बनिए, आप सहयोग करिए। आप हर कार्यक्रम में हर जगह खड़ा नहीं हो सकते, तो कम से कम मेरी बातों को, यदि बात सही लग रहा है आपको, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है। आप चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार नहीं हो। आज एक एजेंसी ने यह बताया कि एशिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भारत में है। यह दुखद बात। मेरा देश का नाम भ्रष्टाचार में प्रथम आवे, इससे शर्म की बात क्या हो सकता है? यदि आप चाहते हैं कि आप किसी हॉस्पिटल में हो, आपके साथ अन्याय नहीं हो, प्रशासन में आपके साथ अन्याय नहीं हो, किसी कंपनी ने आपको लूट के नहीं जाए, तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी हर व्यक्ति की बनती है कि मेरे जैसा व्यक्ति कहीं भी कोई हो, किसी संस्था में हो या ना हो, उनकी बातों को भी आप समाज में डालें। क्योंकि हर मोबाइल में 100-200 नंबर होते हैं। आप घंटे 2 घंटे अपने मोबाइल पर उंगली चला देंगे तो समाज से भ्रष्टाचार में बहुत कमी आ सकती है। मैं तो आग्रह करता हूं कि आप यदि इस काम में यदि आप लगे हुए हैं, थोड़ा भी समय देते हैं, तो आप देश प्रेमी हैं। सिर्फ देश की सीमा पर लड़ने वाला सिपाही ही देश प्रेमी नहीं है, देशभक्त नहीं है। कोई किसान कर रहा है वो भी देशभक्त है, कोई जो भी जिस क्षेत्र में है और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है वो भी देशभक्त है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता यदि सच्चा ईमानदार है, किसी बिना स्वार्थ करके, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी बदले की भावना से यदि सामाजिक काम कर रहा है, तो देश में यदि किसी का सबसे बड़ा रोल है, यहां तक कि सैनिक से भी ज्यादा, तो किसी सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता का है। दोस्त, इन्हीं शब्दों के साथ, इस विश्वास के साथ कि ऑन पैसिव हो या जितनी भी कंपनियां हैं, उन सबों के खिलाफ हमारा कदम बिना किसी द्वेष के अनवरत रहेगा। आप सबों का सहयोग, देश में हमारे जितने भी अभिभावक हैं उनका आशीर्वाद। कुछ साथियों ने हमें कहा था कि आपने जो प्रधानमंत्री या किन्हीं को पत्र लिखा है उसको भी शेयर करें। दोस्त, हमने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है जिसकी एक कॉपी है। माननीय आईटी मिनिस्टर, क्योंकि आईटी कंपनी ऑन पैसिव को फाउंडर अपने को बताती है, इसलिए माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो आईटी मिनिस्टर हैं उनको हमने पत्र लिखा है। माननीय गृह मंत्री, उनको हमने पत्र लिखा है। माननीय विदेश मंत्री, उनको हमने पत्र लिखा है। माननीय वित्त मंत्री, उनको हमने पत्र लिखा है। माननीय वित्त राज्य मंत्री, उनको पत्र लिखा है। ये सारे पत्र, नहीं तो कम से कम 2 पत्र मैं जो YouTube में डालूंगा उसमें मैं पत्र भी डाल दूंगा। दोस्त, मेरी कथनी और करनी में 1% का महासभा हिस्सा भी अंतर नहीं होगा। और मैं गो फाउंडर्स के रूप में जो भी पैसिव से जुड़े हुए हैं उनके प्रति दिल से मेरी अच्छी भावना है कि ऑन पैसिव सचमुच धरती पर उतरे। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके तहत ये जितनी कमिटमेंट किया है वो फॉल्स होगा, वो फ्रॉड दिखेगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सबों का सहयोग मिले, हमारी बातों को देश में घर घर तक पहुंचाने का आप देश हित में काम करें। जय हिंद, जय भारत।